हाय एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आई एम लाइव ऑन माय पेज एंड फॉर माय न्यू फॉलोअर्स मेरा इंट्रोडक्शन मैं देना चाहती हूँ। माय नेम इज़ इकरा अजहर एंड आई एम अ मॉम ऑफ थ्री। आई लिव इन टेक्सास यूएसए और आई एम अ डिजिटल बिजनेस ओनर एंड मेंटोर। और मैं बिजी पेरेंट्स को हेल्प करती हूँ कि वो किस तरह से घर में बैठकर अपने फैमिली को ज़्यादा टाइम देकर ऑनलाइन वर्ल्ड से इनकम जनरेट कर सकते हैं। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आज मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं और मुझे ये ऑनर मिला है एक बहुत ही इनक्रेडिबली इंस्पायरिंग वुमन को इंटरव्यू करने का। मिस जगन ने अभी कुछ अरसा पहले ही हमारे बिजनेस को ज्वाइन किया है और बहुत ग्रेसफुली ये इस बिजनेस को रन कर रही हैं। तो हम चलते हैं जगन के पास और उनसे पूछते हैं उनका इंट्रोडक्शन और उनकी जर्नी के बारे में। हाय जगन। हेलो, हाय, कैसे हो मैं पूजा? ठीक हूँ, आप कैसे हो? आई एम फर्स्ट क्लास, बढ़िया बिल्कुल। कैसा चल रहा है मौसम, कैसा चल रहा है कनाडा का? विनिपेग इज़ टू कोल्ड, अदरवाइज़ हम्म। वैसा पूरे कनाडा में ठंड है, लेकिन विनिपेग इज़ क्वाइट कोल्ड या अच्छा, सही। यहाँ पे हमारे पास टेक्सास में तो इतना नहीं है ज्यादा, बस मौसम अब ठीक है। सही। ओके, तो दैट्स हाँ, थैंक ग्रेट। यू सो मच, आप मेरे पेज पे आई लाइव। तो इवन अगर आप थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर पेज या इस मेरे लिए भी ऑनर है कि आप आई हैं। मैं आपसे बहुत इंस्पायर होती हूँ आपके काम से, जिस तरह से आप इस डिजिटल वर्ल्ड में काम कर रही हैं। तो आप मेरे व्यूअर्स को अपना इंट्रोडक्शन देंगी? या फॉर श्योर। Hello, hi, and Sastikal to all of my viewers and Ikras. I'm Jagan Kaur from Canada. Actually, I landed here in the end of 2023, so I'm a new immigrant here. Back home in India, I was a qualified teacher, but for some time I wasn't doing any work and was juggling in different roles as a stay home mom, a caregiver, and you can say a man of the house, even because my husband has been to Canada for some time. So I was handling multiple roles, and now I am a very happy, contented digital business owner and a mentor. Yeah. थैंक यू सो मच अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए। तो जगन, जैसे आपने बताया कि आप न्यू इमिग्रेंट हैं और Mhm. आपने ये भी बताया कि आप बैक होम एक सर्टिफाइड टीचर थी। तो Mhm. जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि जब मैंने ये बिजनेस को ज्वाइन किया तो मेरे पास एक रीज़न थी कि बच्चे हैं, छोटे हैं, उनको मेरी ज़रूरत है ज़्यादा घर में। तो मेरे लिए एक ये आइडियल सिचुएशन थी, मैं घर बैठ के बच्चों को टाइम दे के अपना वो सब कुछ कर सकूँ। तो जैसे कि मुझे पता है आपके बारे में कि आपके बच्चे ग्रोन अप हैं। Mhm. तो आपने ये यहाँ पर आके एज़ अ न्यू इमिग्रेंट, वैसे ही हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं जब हम किसी नई कंट्री में जाते हैं। तो आते ही हमारा पहला काम होता है कि हम कोई जॉब ढूँढें, एक्सपेंसेस वगैरह को कवर करें, सब कुछ करें। और सर्टिफाइड टीचर होने जब आप हैं, तो आपने यहाँ पर आके कोई भी जॉब या टीचिंग के प्रोफ़ेशन में या रेगुलर जॉब क्यों नहीं ढूँढी? तो आप ये डिजिटल वर्ल्ड में आ गई, एक तो ऑनलाइन जॉब्स भी होती हैं। ठीक Mhm. है, मेरे अब 2 क्वेश्चन्स हैं कि आपने रेगुलर जॉब क्यों नहीं की? Mhm. डिजिटल वर्ल्ड में क्यों आ गई आप? Okay. Ikra, when I landed here, I knew that life is gonna be very challenging और मैं उन challenges के लिए तैयार भी पूरी थी। बहुत excited भी थी because basically I'm a teacher by a heart. हुँ, हुँ। मुझे नहीं समझ आया कभी कि मैं एक बहुत बड़ा लर्नर हूँ या टीचर हूँ। आई एम रियली गुड एट बोथ ऑफ द रोल्स। तो मैं बहुत अमेज़िंग। एक्साइटेड थी कि एक लंबे अरसे के बाद मुझे फिर से काम करने का मौका मिलेगा। सो आई एक्चुअली स्टार्टेड विद फाइंडिंग अ टीचिंग जॉब। मैं हुँ, बहुत सारी जगह पे मैंने ट्राई किया जॉब्स के लिए, स्कूल्स में भी किया और यहाँ तक कि मैंने कम्युनिटी वर्क के लिए भी स्कूल्स में ऑफर किया कि चलो किसी भी तरीके से मेरा कनेक्शन स्कूल के साथ बन हाँ, जाए। हाँ। पर आई कुडन्ट गेट इट, मुझे नहीं मिला। तो उसके बाद मैंने आई ट्राइड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। मैंने रिटेल के जॉब्स, केयर जो केयर होम्स होते हैं उन हाँ, वहाँ हाँ। पर मैंने ट्राई किया। व्हाटएवर एनीबॉडी सजेस्टेड मी बिकॉज़ आई हुँ, वाज़ वेरी डेस्परेट टू गेट अ जॉब। मैं चाहती थी कि मैं अपने हस्बैंड को कंट्रीब्यूट करूँ दिस और इज़ मोreओवर वेरी आई हैव ट्रू। मेड अप माय माइंड। मैंने ये इंडिया से मन बनाया हुआ था कि दिस इज़ द टाइम कि अब मुझे अपनी सेकंड इनिंग्स प्ले करनी है। हुँ, हुँ। जब कुछ भी नहीं हुआ, इवन आई मल्टीपल एग्जाम्स टू, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स दिए कि उनसे हुँ, मुझे हुँ। कोई अच्छा जॉब मिलेगा, वो भी नहीं हुआ। तो उन्हीं जॉब्स की प्रिपरेशंस के ड्यूरिंग ही मुझे ये वाली अपॉर्च्युनिटी दिखाई दी थी। मुझे हुँ, अट्रैक्ट हुआ था, बहुत अच्छा लगा था। पर फिर भी जो आपने क्वेश्चन किया है कि मैंने ये कैसे इतना बड़ा स्टेप लिया, मैंने ये स्टेप इसलिए नहीं लिया कि नॉट बाय माय ओन चॉइस। हुँ, हुँ। एक्चुअली सर्कमस्टेंसेस एंड माय चैलेंजेस पुश्ड मी टुवर्ड्स इट। हुँ, पर हुँ। मैं ये कहूँगी कि मैंने
इसको एक्सप्लोर किया। हुँ, जब हुँ। मुझे कुछ भी नहीं लगा, मुझे लगा लेट्स ट्राई इट, समथिंग कुछ तो करना चाहिए। मैंने डिजिटल स्पेस के ऊपर जॉब्स भी ढूँढी, हुँ, पर हुँ। व्हेन आई मेड कंपैरिज़न बिटवीन जॉब्स एंड दिस प्लेटफ़ॉर्म, आई रियली फाउंड इट वेरी अट्रैक्टिव। हुँ, सीरियसली टेलिंग, इट वाज़ काइंड ऑफ वर्क जो मुझे हिट कर रहा था, बार-बार हुँ, मेरे दिमाग में मुझे अट्रैक्ट कर रहा था। तो मैंने इसके बारे में पूरा एक्सप्लोर किया। आई टूक माय टाइम। मैं ये हुँ। नहीं कहूँगी कि मैंने बहुत ज़्यादा कोई जल्दी में इसको जॉइन हाँ, किया। अपने कोच से सही। बात करने के बाद आपने पूरा आई रिसर्च किया कि जैसे आजकल बहुत ज़्यादा स्कैम्स चल रहे हैं, यस, तो आपने यस। रिसर्च किया कि लेजिट हो, कोई स्कैम ना हो। या आई जस्ट कन्फर्म्ड एवरीथिंग एंड व्हेन आई वाज़ वेरी श्योर कि दिस इज़ इट, ये है, इसमें वो सब हुँ, कुछ है जो मुझे चाहिए। सो सही। आई देन आई जॉइन्ड इट। या आई एम तो हियर विद अभी यू। यस। अमेज़िंग तो वही ना बहुत इंस्पायरिंग एक न्यू इमिग्रेंट होके तो आप एकदम से ये डिसीज़न लेना डिजिटल बिज़नेस को जॉइन करने का, तो क्या आपको पहले से कुछ एक्सपीरियंस था बिज़नेस के बारे में या ये आपके लिए एक बिल्कुल न्यू वेंचर था? या दैट इज समथिंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे लिए क्योंकि यू वोंट बिलीव इन, आई डिडंट हैव एनी एक्सपीरियंस इन बिजनेस। मेरी कोई स्टडीज में मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, मेरे पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। मेरे पूरे खानदान में टूवर्ड्स माय पेरेंट्स साइड और माय इन लॉज नोबडी डज बिजनेस, कोई भी दूर दूर तक बिजनेस नहीं है, मुझे आइडिया भी नहीं है। मुझे इस बिज़नेस को जॉइन करने में जो ईज़ीनेस आई सिर्फ़ इसीलिए कि हुँ, बिज़नेस हुँ। होने के बावजूद भी, वो ये था कि प्लेटफ़ॉर्म वाज़ डिज़ाइन्ड इन अ वे हुँ, कि हुँ। वो जो बिज़नेसमैन वाला बर्डन होता है ना, वो हुँ, इसमें नहीं फ़ील हुआ मुझे। मुझे लगा कि एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी क्राफ्टेड वेल, डिज़ाइन्ड वेल, हुँ, आई हुँ। एम जस्ट गोइंग टू बी द वन व्हील ऑफ द होल व्हीकल। तो हाँ, मुझे क्योंकि लगा व्हाई अब नॉट? क्या? मोस्टली काम हमारा जो है वो ऑटोमेशन पे होता है, 90% जो हमारा काम है, हेवी लिफ्टिंग है, वो ऑटोमेशन पे चलती है यस, और यस। बाकी 10% हम लोगों को करना है। अमेज़िंग! तो फिर आप तो अपनी पूरी फैमिली के लिए एक इंस्पिरेशन हो गई होंगी कि किसी ने बिज़नेस नहीं किया और आप एक बिज़नेस की फील्ड में आ गई, डिजिटल वर्ल्ड में। यू दैट्स आर सो राइट। इंस्पायरिंग। तो हुँ। जगन मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है, जैसे आपको तो एक्सपीरियंस भी नहीं था कुछ भी बिज़नेस का, डिजिटल वर्ल्ड का, हाँ तो जी। ऐसे कौन से स्किल्स हैं या हम हमारे पास कोई माइंडसेट होना चाहिए ऐसा कि हम इस बिज़नेस को सक्सेसफुली रन कर सकें? मेरे ऑडियंस को बताएँ क्योंकि एक ये बहुत है कि लोग समझते हैं कि कुछ स्पेशल स्किल्स चाहिए। हुँ, ऐसा हुँ। क्या हमें चाहिए इस बिज़नेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए? एक्चुअली इकरा, जो प्रॉब्लम आप बोल रहे हो ना, दिस इज व्हाट आई इवन फेस व्हेन आई एम इंटरैक्टिंग विद माय पोटेंशियल ओनर्स, राइट? तो उनसे बात करते हैं, ये प्रॉब्लम मुझे भी आता है। एक्चुअली क्या है कि डिजिटल वर्ड वर्ड जो है ना, इट एक्चुअली अफेक्ट्स पीपल लाइक इन अ वे कि कोई डिजिटल का मतलब समथिंग रिलेटेड टू हाई टेक नॉलेज और कंप्यूटर्स, ऐसा लगता है उनको, जबकि एक्चुअली जो स्किल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, दे आर क्वाइट ईज़ी। और सबसे बड़ी बात है, स्किल इज़ अ काइंड ऑफ थिंग व्हिच कुड बी लर्न्ड। ये कोई ऐसा पोटेंशियल नहीं है जो क्वालिफिकेशन से ही आएगा। इट्स अ अगर ये है ही स्किल, तो इट कुड बी लर्न्ड। इसमें सारे के सारे जो स्किल्स इन्वॉल्व्ड हैं, दे आर वेरी ईज़ी टू लर्न। तो हम हमारी ट्रेनिंग जो है, इट इज़ सच अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटेंसिव ट्रेनिंग, जिसके अंदर हर चीज़ जो है वीडियो बेस्ड फॉर्म में दी हुई है। सो इट इज़ वेरी ईज़ी टू लर्न। आई डोंट थिंक यू नीड टू हैव एनी प्रीरेक्विजिट एज़ स्किल्स। और जहाँ तक माइंडसेट की बात है, वहाँ मैं ज़रूर कहूँगी कि यू नीड टू हैव अ ग्रेट माइंडसेट। एट लीस्ट यू शुड बी लर्नर एट हार्ट। हुँ, अगर हुँ। नहीं भी है आज तक, तो व्हेन यू इंटेंड टू डाइव इनटू इट, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर आप सीखने के लिए तैयार हो, तो सिखाने के लिए ये प्लेटफ़ॉर्म, हमारे मेंटोर्स, हमारे कोचेस, हमारी ट्रेनिंग, इट इज़ ऑलरेडी कंप्लीटली गियर्ड अप। सो हाँ। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस। थैंक यू सो मच ये बताने के लिए। जैसे आप कह रही हैं कि ट्रेनिंग इतनी ईज़ी है फ़ॉलो करना किसी के लिए भी और हमारे इस बिज़नेस में हर प्रोफ़ेशन का बंदा है। ये नहीं कि जो स्टे एट होम मॉम्स हैं, जो भी प्रोफ़ेशन है जिनको नर्सेज़, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वग़ैरह जिनको कोई भी नॉलेज नहीं है डिजिटल मार्केटिंग का, हाँ वो भी जी। इसको आराम से कर रहे हो। जिसको कुछ भी नहीं पता, जिसने कभी जॉब भी नहीं की, वो भी इसको बहुत ईज़िली लर्न कर सकते हैं क्योंकि ट्रेनिंग एक तो वीडियो बेस्ड है और बहुत ईज़ी स्टेप बाय स्टेप हमें दी जाती है। इकरा, मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म को डिज़ाइन करने से पहले हमारे को-फाउंडर्स ने जब कोई प्री-रिक्विज़िट नहीं रखे, तो दे वर वेरी श्योर कि दिस प्लेटफ़ॉर्म इज़ एक्चुअली वर्किंग फ्रॉम अ स्टे होम मॉम to an IT professional. Everything comes in between. It may be doctors or teachers or nurses और रिटेल वाले हैं, कोई भी, हुँ, हर हुँ, बंदा इस प्लेटफ़ॉर्म के अंदर फिट आता है। और सबसे बड़ी बात कि ये हमारे पास टेस्टिमनीज़ है इस चीज़ की। हुँ।
whole platform is flooded with these multiple kinds of professions. हाँ, बहुत Yes. इसको अच्छे से डिज़ाइन किया गया है क्योंकि आज Mm, आगे से जो फ्यूचर है वो डिजिटल ही हो रहा है। आज भी हम mm, देखें अब स्पेशली क कोविड के बाद तो बहुत सी चीज़ें डिजिटल हो गई हैं हमारी शॉपिंग, mm. ग्रोसरीज़, Yes, हर yes. चीज़ डिजिटल हो रहा है तो वर्ल्ड ने इवेंचुअली होना ही डिजिटल की तरफ है तो फिर जो हमारी अर्निंग के जो तरीके हैं वो भी डिजिटल क्यों ना हो, अप टू डेट क्यों ना हो। Mm, तो जैसे आप बता रही हैं कि ट्रेनिंग हमारे पास एक बहुत बड़ा फीचर है, बेनिफिट है कि बहुत स्ट्रॉन्ग और ईज़ी स्टेप बाय स्टेप हमारी ट्रेनिंग है। इसके mhm. हमारे बिज़नेस के बहुत फीचर्स हैं। एक फीचर हमारा कम्युनिटी सपोर्ट का भी है, ग्लोबल कम्युनिटी सपोर्ट का है। तो Mhm. इसके बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस है? क्या आप मेरी ऑडियंस को बताएँ कि हाउ दिस इज़ वेरी हेल्पफुल एंड यूज़फुल इन योर एक्सपीरियंस? Yes, Ikra, actually you have picked one of the features which is my favorite really. मुझे लगता है अब तक जितने इंटरव्यूज मेरे हुए हैं या मैं अपने पोस्ट के अंदर अपनी डेली वाली जो वीडियोस डालती हूँ उनके अंदर हुँ, ये हुँ। चीज मैं मेंशन करती हूँ बिकॉज आई एम फैन ऑफ दिस थिंग। बहुत सारे फीचर्स के अंदर एक कम्युनिटी सपोर्ट जो मैंने ये वर्ड मैंने अपनी लाइफ में बहुत बार सुना हुआ है ड्यूरिंग हाँ। माय टीचिंग करियर इवन। पर मैंने इसका रियलाइजेशन इतना क्लोज ब्रश कभी नहीं किया था जो मैंने इस कम्युनिटी में आके किया है। Starting from your partners, from your teams, from the wider community, from the multiple teams, everyone is so warm, open। और आपको सीखने और सिखाने के इतने सारे ऑप्शंस मिलते हैं इवन द वाइडर कम्युनिटी। यू वॉन्ट बिलीव कि हमारा एक्सेस जो है ना वो हमारी कोच और मेंटोर से स्टार्ट होके हमारी जो प्लेटफॉर्म के को फाउंडर्स हैं वहां तक है। यू वोंट बिलीव व्हेन आई लैंडेड इनटू दिस प्लेटफॉर्म actually during my training, at one point I was so much overflowing with so many emotions कि मैंने अपना एक आर्टिकल लिखा था। हुँ, जिस हुँ। आर्टिकल को मैंने एड्रेस किया था अपने को फाउंडर्स को, यू वोंट बिलीव द हुँ, हुँ। मैसेज इज स्टिल लाइंग इनटू माय मैसेंजर, द ओह! अमेज़िंग, आंसर दे गिव। सो अमेज़िंग। आप समझ सकते हो कि कितना कितना प्यारा तो एक्सप्रेशन है। डीपली आपका वो निकला कि आप जब इससे हुए तो वो जो एक हार्ट से एक चीज़ निकलती है ना, वो एक्सप्रेशन ही डिफरेंट होता है कि जो और वो स्क्रिप्टेड नहीं है। एक्सप्रेशन जाके वहीं पे हिट करता है, अगर वो हाँ, प्योर है ना, तो वो हिट भी हाँ, करता है। और यू वोंट बिलीव, आई डेफ़िनिटली। गॉट अ मैसेज फ्रॉम फ्रॉम माइक एंड डैरेन, इट इज़ स्टिल लाइंग इनटू माय मैसेंजर, जो उन्होंने मुझे उसका जवाब लिखा था। सो आई एम सो हैप्पी कि ये फीचर हमारा इतना स्ट्रॉन्ग है, ये फीचर हमें हमारे प्लेटफ़ॉर्म को ग्रोथ बहुत अच्छे से देता है। हुँ, उसका हुँ। कारण ये है कि समटाइम्स our coaches and mentors are actually busy person, they are हाँ, handling so large हाँ। teams। तो कई बार वो इतने ऑक्यूपाइड होते हैं, आपको वेट करने की तो जरूरत आप नहीं उसमें है। स्टक नहीं फ़ील करते ना कि आप अब जी। स्टक हो गए अकेले जैसे बाकी कुछ बिज़नेसेस में अगर हम लोग करते हैं, तो बहुत हम्म, दफ़ा हम लोग अकेले अपने आप को समझते हैं कि हम अकेले हैं। लेकिन ये जो सपोर्ट है, ये खाली एक कम्युनिटी की सपोर्ट नहीं है। जब हम इंटरेक्शन करते हैं, एक फैमिली वाली ना फीलिंग आती है, एक यस, बॉन्डिंग बन जाती है। आई तो हम एम लोग बटिंग इन। कई बार ऐसा फील होता है कि ऑफलाइन वाली फील आती है, समटाइम्स ड्यूरिंग द मीटिंग्स ऑफलाइन वाली फील आती है, ऐसे लगता है कि एवरीबॉडी इज सो क्लोज बाय। हाँ। सो इट्स सच अ वंडरफुल वंडरफुल कम्युनिटी। मुझे इसमें सबसे ज्यादा अच्छी चीज ये लगती है जो कम्युनिटी सपोर्ट मिलती है यहाँ पे। आई एम रियली फैन ऑफ इट। यस। थैंक यू सो मच। तो मुझे भी सबसे ज़्यादा यही होता है कि जब हम घर में जॉब पे जाएँ तो इंटरेक्शन अपने कोलीग से होते रहते हैं। तो इसमें ये मुझे शायद ये था कि यार खुद से बस चुप करके करना है, नहीं हमारी मीटिंग्स होती हैं, ज़ूम मीटिंग्स होती हैं, वीकली होती हैं, मंथली सब कुछ हमारा होता है और फिर जो हम लोग आपस में बिज़नेस पार्टनर्स बात करते हैं तो वो बिल्कुल ही हम लोग बात कहीं से शुरू करते हैं बिज़नेस से आगे फिर हम लोगों की अपनी जो बातें होती हैं वो शुरू हो जाती हैं। एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। मैं क्या एक और चीज़ मेंशन करती हूँ कि प्लेटफ़ॉर्म के अंदर जैसे कम्युनिटी सपोर्ट वर्ड था, उसका उसका बहुत क्लोज़ रियलाइज़ेशन हमें रोज़ होता है। ग्लोबल वर्ड का होता है। यू वोंट बिलीव आई एम टॉकिंग टू पीपल फ्रॉम इटली, फ्रॉम ग्रीस, फ्रॉम नॉर्वे, हुँ, हुँ। कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, यूके। ये कहने की बातें नहीं है सिर्फ़। हाँ। दिस इज़ व्हाट एवरी डे वी गाइज़ आर और फेसिंग कितनी एंड ऐसी लर्निंग होती है ना जब आप इतने डिफरेंट लोगों से ये वर्सेटाइल बिज़नेस इतना जब बात करते हो तो कितना कुछ सीखने को हमें मिलता है। यस। डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग हैं, तो एक तो लर्निंग ये भी हमारी बहुत ज़्यादा होती है ना, एक बहुत एक स्ट्रॉन्ग उसमें हमें वो कनेक्शन फ़ील हो जाता है। तो थैंक यू सो मच आपने इसको बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया इस सब को और अपनी जर्नी को एक्सप्लेन किया। आई होप कि हमारी इस कन्वर्सेशन से जो ऑडियंस है हमारी उनको कुछ मोटिवेशन मिले, वो कुछ इंस्पायर हो हमारी स्टोरीज़ से
और एटलीस्ट इस बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी को एक्सप्लोर करने का फर्स्ट स्टेप लें। आई नो कि जो फर्स्ट स्टेप है वो सबसे मुश्किल होता है, लेकिन यस, वो फर्स्ट स्टेप लेना है। हम लोग वो फर्स्ट स्टेप से पहले ही पीछे रहेंगे तो हमें नहीं पता कि हम लोग क्या कुछ मिस कर रहे हैं। उस यस, यस, जो दीवार है ना उसके दूसरी तरफ क्या कुछ है हमें नहीं पता। वो हम लोग जब तक फर्स्ट स्टेप नहीं लेंगे हमें नहीं पता चलेगा। तो आई बिल्कुल। एप्रिशिएट एवरीवन एटलीस्ट इस अमेजिंग बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी के जिसके बहुत से फीचर्स और बेनिफिट्स हैं और हम सब आप जैसे ही लोग हैं जो इसको ईज़िली कर रहे हैं। हम लोग कोई टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स नहीं हैं, हमें जी, डिजिटल मार्केटिंग का कुछ नहीं था पता और हम लोग ईज़िली कर रहे हैं। मैं छोटे बच्चों के साथ कर रही हूँ, ये अपने एडल्ट बच्चों के साथ कर रही हैं, एज़ अ न्यू इमिग्रेंट कर रही हैं, न्यू यस। कंट्री में कर रही हैं। तो आप लोग इसको एक्सप्लोर ज़रूर करें। आप मेरी वेबसाइट पे रजिस्टर कर सकते हैं, आप मुझे मैसेंजर पे रीच आउट कर सकते हैं। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू अस एंड थैंक यू सो मच जगन कि आप आई और इतने अच्छे से आपने अपने एक्सपीरियंसेस ये बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है। मुझे ये बहुत ना क्वेश्चंस मेरे अंदर थे कि कैसे आपने ये क्यों स्टार्ट किया ये जर्नी। एक न्यू इमिग्रेंट के तो और ही बहुत मसले होते हैं, चैलेंजेस वगैरह सब होते हैं। तो आप यस, हैं, मसले बहुत सारे हैं, पर आप मानोगे कि जो मेरे नए दूसरे वाले चैलेंजेस हैं ना, उनको फेस करने के लिए भी मुझे एनर्जी जो मिल रही है, मुझे बिज़नेस से मिल रही है। आई एम फीलिंग लाइक आई एम सो फुलफिलिंग। मुझे हुँ, ऐसा लगता है कि लाइफ हैज़ कम टू फुल सर्कल। आई हुँ। हैव एन अ बिग ऑब्जेक्टिव विद मी। आई एम लूकिंग फॉरवर्ड टू इट टू ग्रो लाइक एनीथिंग। या आई एंड एम यू सो आर हैप्पी। ग्रोइंग एंड यू आर सक्सेसफुली ग्रोइंग। एक तो लर्निंग इतनी हो रही है साथ-साथ और आप लाइक यू आर हैविंग अ विजन कि आफ्टर फ्यू इयर्स आप अपने आप को कहाँ देखते हो और आप उस अपने गोल की तरफ आप आपका सफ़र चल रहा है। तो थैंक यू एवरीवन। हम यहाँ पर एंड करते हैं अपना ये सेशन एंड थैंक यू जगन, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, Thank you, Ikra, बाय-बाय। and yeah, हाँ, goodbye to चलिए everyone. बाय Yes. एवरीवन।